आज आपके सामने पेश होगा दुनिया का एक लौता ऐसा कोर्ट जहां जज की ही बोलती बंद और सिर्फ सनी की ही आवाज बुलंद। सनी वर्सेस सनी का केस लेकर आ रहे हैं भारतीय सनी, किकू एज सनी एंड सिद्धार्थ एज अ जज। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ओह माय गॉड, नीचे वाली तारीख तो बेचारी एंजॉय करते करते मर गई होगी। खैर मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं हूँ सनी पियोनी। हाय सोहेल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैंने सुना है कि आप अपनी सारी फिल्में होम प्रोडक्शन बनाते हैं, सेम मेरी तरह। जितनी भी फिल्में मैंने बनाई है सारी की सारी होम में शूट की है। आज मैं यहाँ दामिनी 2 के चक्कर में आई हूँ सनी की जगह लेने, क्योंकि अगर उस समय सनी की जगह मुझे लिया होता तो केस चुटकियों में सॉल्व कर देती। आज तो मैं सारे केस ग्रुप में सुलझाऊंगी, बड़े बड़े वकीलों से ऐसे सवाल करूंगी कि कोई उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा। सारे 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 यार माय हनी बने। वैसे सोहेल, मैं कल सलमान से मिला था। मैंने सलमान से कहा कि तूने तो अपने छोटे भाई को जज बना के बैठा दिया है, कुछ मेरे छोटे भाई के लिए भी कर दे। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि एटलीस्ट सोहेल का बड़ा भाई हिट तो है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ये काले कपड़े पहनकर वकील बन के क्यों आया हूँ। शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे फिल्मों के बीच में जब टाइम मिलता है तब मैं वकील का काम कर लेता हूँ। आज इस अदालत में मैं बहुत सारा उठक पटक करने वाला हूँ। ओह माय गॉड, मैंने आज तक आपको अपनी इंडस्ट्री में क्यों नहीं देखा? यही तो प्रॉब्लम है, आजकल मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन एक मिनट मोहतरमा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह माय गॉड, क्योंकि आज मैं अपने असली गेटअप में नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं यहाँ पर दामिनी 2 के लिए आई हूँ, तुम्हारी जगह लेने। एक मिनट, मेरी जगह तुम कैसे ले सकती हो? मैं कितना हिट एक्टर हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ। तुमने मेरा डायलॉग तो सुना होगा, मेरी डायलॉग डिलीवरी तो देखी होगी। चड्ढा साहब, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, पर जो सनी की दुकान में बिकते हैं वो कहीं नहीं बिकते। तो बताओ कौन सा मुकदमा पहले लड़ना है? वाओ, जिसमें पंच पे पंच, पंच पे पंच हो। इतने सारे पंच? तो फिर इस एक्ट को इधर ही रद्द करते हैं। लेट्स गो बैक। नहीं नहीं, हमारा एक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तो सिद्धार्थ भी आएगा। अरे उसकी लाइन पे तो ये लोग मर जाते हैं, हंस हंस के गिर जाते हैं। सारे के सारे पंच हमने सिद्धार्थ को दिए। कब आएगा सिद्धार्थ? जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। जज साहब अब ऑर्डर बोलिए और जो ऑर्डर करेंगे आपको वही मिलेगा। एक मिनट, आज ये ऑर्डर नहीं बोलेगा, क्योंकि आज ये म्यूट पार्टनर राउंड है। आज ये कुछ नहीं बोलेगा। क्या कहा आपने? ये आज कुछ नहीं बोलेगा। पक्का? पक्का पक्का। म्यूजिक! एक मिनट भारती, ये क्या कर रही हो तुम? कैरेक्टर से बाहर निकल रही हो भारती, कैरेक्टर से बाहर। अरे कैरेक्टर की माँ की आँख, आज हमारा सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलेगा। आज हमारे आसपास से कहीं से आवाज नहीं आएगी। ऐसे कैसे? आज कोई ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा। और आज कोई फंबल भी नहीं मारेगा, कोई फंबल नहीं मारेगा आज। सच? हाँ, पक्का? पक्का। म्यूजिक! और कॉमेडी कौन करेगा?
करें, हमसे एक्चुअली एक छोटी सी गलती हो गई है। वो क्या है कि हमने अपने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पंचेस सर्विस को दे दिए और उसके बाद हम ही ने इसे म्यूट भी बना दिया। जज साहब हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब हम सूटकेस पे ध्यान दें। ओह माय गॉड, मैं तो बस मेरा ध्यान इधर ही रहता है। नॉटी जज साहब। एक मिनट, जज साहब क्या कह रहे हैं मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सूटकेस में से सूट को हटा दो, यानी कि केस पे ध्यान दे। मुझे भी केस पे ध्यान दे, केस पे। तो मैं शपथ खाती हूँ, जो भी कहूंगी पोल पकड़ के कहूंगी, पोल पकड़े बिना कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब पहला केस है कि सोहेल का कहना है कि उसका श्रुति के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई टाका नहीं भिड़ा है, फिर उन दोनों का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है? क्यों भिड़ा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जब कृष्णा सुदेश के साथ वो नल्ला सा लड़का परफॉर्म करता है, इस बंदे ने आज तक उसकी कभी तारीफ नहीं की, लेकिन एक एक्ट में वो श्रुति क्या बन गया। इसने उसको अपने पास बुलाया, उसको ऐसे पकड़ा, उसको चूमा चाटा खा गया और इतनी जोर से गले लगाया कि वो लड़का बाहर जाके कह रहा था कि उसे खट्टा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, अब जज साहब की बारी है। जज साहब फैसला सुनाएंगे। सुनाइए 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 ना। ऐसा ही होता है, इंसान को जज क्या बना दो सो जाता है। फैसला सुनाइए जज साहब। जज साहब फैसला सुनाइए, फैसला। एक मिनट, ये कोई कॉमेडी सर्कस का स्टेज नहीं है जो आप खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। सब आपकी वजह से जज चिल। आप हमेशा सोते रहते हैं और जब तालियों की आवाज आए आप खुल के खड़े होकर तालियां बजाने लग जाते हैं। आपको पता है, आपकी इन्हीं हरकतों के कारण आज कोर्ट्स में जज ऐसे खड़े होने लग गए। और वो दिन दूर नहीं जब आप अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए कहेंगे कि मैं शेर खान बना रहा हूँ। ऐसा मुंह मत बनाइए, केस पे ध्यान दीजिए, केस पे। एक मिनट जज साहब, वो वाला केस उस जज का है, आप अपने केस पे ध्यान दीजिए। हमारा अगला केस है अर्चना के कॉन्ट्रैक्ट का केस। ये अचानक से भड़क गई क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट इसके चेक से 2 जीरो कम कर दी गई थी। एक मिनट, भड़केगी ना? जब 500 रुपए में से 2 जीरो कम होंगे तो बचेगा क्या? टंग 5 रुपया। इसमें मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है अर्चना की। मेरे क्लाइंट विपुल की कोई गलती नहीं है। एक मिनट, विपुल भी आपका क्लाइंट है? हाँ, उसने मुझे इसके खिलाफ केस लड़ने के लिए भर भर के पैसे दिए हैं। सारी की सारी गलती इसमें विपुल की है। मैं जानता हूं, उसने अर्चना के साथ जबरदस्ती की थी। उसने एक स्टील के ग्लास में गरम चाय डाल के वो ग्लास अर्चना के हाथ में तब तक थमा के रखा जब तक अर्चना ने साइन नहीं कर दिया। अगर उसने इसके हाथ में तपता हुआ गिलास पकड़ाया तो मेरे क्लाइंट विपुल को भी वो गरम लगा था। पता नहीं विपुल ने इतनी मेहनत करने की क्यों कोशिश की, लेकिन हटो पीछे। गुस्सा अर्चना ने विपुल को दिलाया था। विपुल ने 5 कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां भेजी, लेकिन ये भूखी 1 नंबर की भेल खाने के चक्कर में भेलपुरी वाले को सारा कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। लेकिन मेरे क्लाइंट विपुल का भी कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज तक जिस ने उसके कॉन्ट्रैक्ट में भेल खाई है, आज वो सब उसके नीचे काम कर रहे हैं। देखिए, तो अब इस केस में इसको छोड़ते हैं। आओ, तुम भी एक अच्छी वकील हो, मैं भी एक अच्छा वकील हूं, तो साथ में एक फिल्म करें, कुछ कदर मचाएं। कदर में वो पैसा नहीं है जो चद्दर में है। क्या? सड़क पे चद्दर बिछाओ तो इतने पैसे मिलते हैं कि मजा ही आ जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है बोलने को। इसके पास था,
इसके बाद वो लाइनें थी कि आप हंस हंस के गिर जाते अर्चना मैम, आपका विग निकल जाता, आप अपने कपड़े फाड़ लेते, इतनी हंसी वाली बात थी। बताओ अरे कुछ पंच नहीं है मेरे पास। ए म्यूट पार्टनर राउंड है सिद्धार्थ। कहेगा म्यूट पार्टनर चुप रहेगा कितना मारा मेरे को। कुछ पंच भी नहीं मेरे पास। म्यूट रहेगा, अगर ये 10-10 मार्क देते तो हम लोग तीनों म्यूट रहते। चलो स्टैंडिंग ओवेशन दे दो, चलो दे दो। देखो दोनों म्यूट है अभी। नहीं, अब दे दो कह रहे तो दे दो ना, अभी आओ ना। तो जजेस, इस केस का फैसला तो शायद अब आप दोनों को ही करना है। तो अर्चना, अगर कोई किसी एक्टर से पूछे कि वो सबसे ज़्यादा मेहनत और एनर्जी कब लगाते हैं, तो एक एक्टर आपको ये बताएगा कि जब स्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक हो। इस एक्ट में पंचेस उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आपकी मेहनत, आपका जो एंडेवर और एफर्ट था वो काबिल तारीफ है। अगर आप एनर्जी नहीं लगाते तो ये वॉचेबल नहीं होता। आपने इसे बहुत वॉचेबल कर दिया और काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग किया। थैंक यू। सुहेल, जहाँ मेहनत दिखने लग जाती है तो यू फील दैट द स्क्रिप्ट इज वीक। जो कोशिश आप लोगों ने की, मतलब इट्स ओनली ब्रेव एक्टर्स हु कैन इवन अटेम्प्ट समथिंग लाइक दिस, दैट ऑन अ वीक स्क्रिप्ट स्टिल कम एंड अटेम्प्ट समथिंग, गिव अ सिंसियर एफर्ट टू इट, सो दैट हम आपको वापस कीकू, सिद्धार्थ एंड भारती भी सी यू डूइंग योर बेस्ट व्हाट यू गाइस डू हियर। टाइम नाउ फॉर द स्कोर। सुहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 8। अर्चना, थैंक यू मैम। एक बार किकू, भारती और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां।